बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मूली के पराठे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसको अच्छी तरह छान लेंगे। और 2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। 1 कप ये और 1 कप ये, 2 कप हो गए। 2 कप गंदम का आटा लिया है। इसको भी हम छान लेंगे अच्छी तरह। और अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल में रोल करेंगे 1-2 दफ़ा और इस तरह करके इसको रख देंगे। इस तरह आटे के ऊपर खुश्की सी आ जाती है ना, वो नहीं आती और सॉफ्ट सा रहता है आटा। और 15 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे। और अब हम मूली लेते हैं, उसको ग्रेट करेंगे। मूली को हमने कर लिया है ग्रेट। और अब एक मीडियम साइज़ प्याज लेंगे, इसको भी ग्रेट करेंगे। दो जवे लहसुन के लेंगे और इनको भी ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह करके। और इसके बाद मूली के पत्ते हैं जो अंदर से नरम नरम ग्रीन ग्रीन थे ना, वो मैंने लिए हैं। उनको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया और ये भी हम इसमें काट लेंगे। और कोई थोड़े से धनिया और इनको भी काट लेंगे बारीक बारीक। और इनका पानी निचोड़ लेंगे अच्छी तरह दबा दबा कर, ताकि हमारे पराठे जो टूटे ना। पानी हमने निचोड़ लिया और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं और इनको बारीक काट लूँगी। 1 लेमन जूस, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है, वो डाल दी है पेस्ट बना के। और 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी रोटियां बेलते हैं। दो पेड़े करेंगे और 2 रोटियां बेल लेंगे। इस तरह एक रोटी मैंने बेल ली है और अब दूसरी बेल लूँगी। अब इसमें स्टफिंग जो तैयार करके रखी है मूली की, वो इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह फैलाएंगे ऊपर। और ऊपर से थोड़ी सी प्रेस कर देंगे हाथ से। और इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे।
ताकि स्टफिंग जो है ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। और ऊपर से दूसरी रोटी जो बेली है वो हम ऊपर रखेंगे। किनारे अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये फट ना जाए। ऊपर से फिर इसको प्रेस करेंगे और बेल लेंगे। रोटियां हमने बेल ली है। फ्लेम ऑन करते हैं, तवे पे ऑयल डालेंगे। अब हम एहतियात से ऊपर जब पराठा है ना मूली का वो डाल देंगे। स्लो फ्लेम रखेंगे इसकी। जब दोनों तरफ से थोड़े से पक जाएंगे तो फिर मीडियम कर देंगे। साइड चेंज करके पकाते रहेंगे इसको। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। एक साइड पक गई है, अब इस पे ऑयल लगा लेते हैं। और अब इसकी साइड चेंज करेंगे। और इसको इस तरह घुमा घुमा के पकाएंगे, एक जगह रोकेंगे नहीं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। साइड चेंज करेंगे इसकी और दूसरी तरफ से भी इसी तरह पका लेंगे। माशाल्लाह एक तरफ से तो बहुत अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ चेक करते हैं। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। एक पराठा हमारा तैयार हो गया है मूली का। और इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लुक है। माशाल्लाह अंदर से भी ग्रीन वाइट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना है और पानी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने ऑयल डाला था। और इसी तरह हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। और इसी तरह वन बाय वन हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये हमारे पराठे 4 तैयार हो गए हैं। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। माशाल्लाह अंदर से बड़े ज़बरदस्त बने हैं। इनके 4 इक्वल पीसेस कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। इस तरह ये अंदर से हमारी स्टफिंग बाहर निकलेगी भी नहीं और ये अच्छी तरह नहीं के खाए जाएंगे। ये हमारे पराठे तैयार हो गए हैं सारे। दही के साथ चटनी के साथ एंजॉय करें। आज की मेरी छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।